Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be doing class 10th chapter 3rd algebra problem set 3. Arithmetic progression का जो problem set 3 है वो बच गया है, वो कर लेंगे आज. So problem set 3 से start करते हैं. First question, choose the correct alternative answer for each of the following sub question. ये क्या है? ये हम लोग का MCQ है जो हर problem set पे होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी MCQ है. देखो, द सीक्वेंस -10, -6, -2 और 2, -2, 2 ये सीक्वेंस क्या है? ठीक है. इज एन AP रीजन D इक्वल्स टू -16, इज एन AP रीजन D इक्वल्स टू 4, इज एन AP रीजन D इक्वल्स टू -4, इज़ नॉट एन AP. तो ये जो सीक्वेंस है ये पूछा है कि ये AP है कि नहीं. AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो यहाँ पे पूछा है कि ये AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें है कि नहीं, ये सीक्वेंस में. ठीक है, ये सीक्वेंस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, और अगर है तो कौन सा वाला है. रीज़न क्या है इसका? D. डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस -16 -4 की 4. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को ये A1 है, तो ये A2 है, ये सॉरी T1 T2 T3 T4. ठीक है, तो हम लोग को इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. ये सीक्वेंस का हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो मैं बुक में सीक्वेंस लिख लेती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस क्या हम लोग का सीक्वेंस है -10, -6, -2. ये जो मैं कर रही हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है तुम लोग को करने को. तुम लोग को अगर समझ के फट से आंसर आ रहा है तो लिख लो, बट तुम लोग को एक्सप्लेन के लिए मैं यहाँ पे MCQ सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, बट ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि तुम लोग MCQ को सॉल्व करो. ठीक है, MCQ को कभी भी सॉल्व नहीं करना होता. अगर तुम लोग को डाउट है तो तुम लोग बैक पेज लास्ट पेज यूज़ करना. ठीक है, तो यहाँ पे -10, -6, -2, 2 ये हम लोग का क्या है? सीक्वेंस है. सीक्वेंस में ये हम लोग का T1 है, T1 -10, T2 -6, T3 -2 और T4 2. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे T2 - T1 कितना है. T2 - T1 इक्वल्स टू -6 -10. ठीक है, कितना आया? -6 + 10 इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो T2 - T1 किया तो हम लोग को आंसर आया 4. कॉमन डिफरेंस कितना आया? 4 आया कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अब T3 - T2 करेंगे. T3 - T2, T3 है -2. ठीक है, माइनस T2 है -6. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -2 + 6, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4. ठीक है, सेकेंड T3 - T2 भी हम लोग को क्या मिला कॉमन डिफरेंस में? 4. ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या मिला मुझे? 4 मिला. ठीक है, अब T4 - T3 कर लेते हैं. T4 - T3, T4 है 2, T4 क्या है? 2 और -2. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 + 2 माइनस प्लस हो गया. ये आंसर कितना आया? 4. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? सब एक सीक्वेंस में है. ठीक है, और क्यों सीक्वेंस में? क्योंकि सबके कॉमन डिफरेंस सेम है और कॉमन डिफरेंस है 4. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द सीक्वेंस इज़ एन AP, रीजन डिफरेंस इज़ 4. ठीक है, फर्स्ट MCQ हो गया. सेकेंड MCQ, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर डैश whose first term is -2 and common difference is -2. तो यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करना है. ठीक है, ये सीक्वेंस का एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है. ये सीक्वेंस है, एक फाइंड करना है, एक सीक्वेंस फाइंड करना है जिसका फर्स्ट टर्म है -2. फर्स्ट टर्म क्या है? -2 और कॉमन डिफरेंस क्या है? -2. तो ऐसा क्या करना है? ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना है हम लोग को. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं. T1 = A इक्वल्स टू क्या है हम लोग का? A है -2, A है -2 और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस भी -2. अब क्योंकि हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम लोग सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या है? A + D इक्वल्स टू सेकेंड टर्म. ठीक है, A + D इक्वल्स टू सेकेंड टर्म. हम लोग के पास A भी है और D भी है, तो -2 + -2 कितना होगा? -2 + माइनस तो -2 - 2 ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4. ठीक है, हम लोग का सेकेंड टर्म मिल गया. ये क्या है हम लोग का? ये है T2. ठीक है, ये है T2. -2 - 2 इक्वल्स टू
4, -2 इक्वल्स टू -4, ये T2 मिल गया। हम लोग को 4 टर्म्स फाइंड करना है, मतलब हम लोग को T1, T2, T3, T4 फाइंड करना है। उसमें से T1 मिल चुका है, T2 मिल चुका है, T3 फाइंड करेंगे। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D, करेक्ट, T2 प्लस D। T2 क्या है हम लोग का, T2 है -4 प्लस -2, -4 प्लस -2, ये कितना हो जाएगा, -4 -2 इक्वल्स टू -6, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म भी मिल गया। अब लास्ट फोर्थ टर्म फाइंड करना है। T4 इक्वल्स टू T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो T3 है हम लोग का -6 -2, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो ये हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। T3 प्लस D ना, तो T3 -6 है और D है -2, तो दोनों को प्लस करेंगे। -6 -2 इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को द फोर टर्म्स कौन से मिले, 4 टर्म्स आर T1 है -2, फिर -4 -6 -8, -2 -4 -6 -8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, -2 -4 -6 -8, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द सम एस ऑफ एन, ठीक है, एस ऑफ एन फाइंड करना है। एस ऑफ एन, एन क्या होगा, एन 30 है। सो यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, तो जो स्टार्टिंग के 30 नेचुरल नंबर्स है उसका एडिशन, उसका सम क्या है, यहाँ पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का एडिशन या सम कितना है वो पूछा है, ठीक है। मतलब टोटल नंबर्स कितने, हम लोग को टोटल कितना का सम निकालना है। हम लोग के टोटल 30 नंबर्स, हम लोग के टोटल 30 नंबर्स है, तो हम लोग का n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 30, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्लियरली बोला है 30 नेचुरल नंबर्स, 30 नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, एडिशन निकालना है, ठीक है। टोटल 30 नेचुरल नंबर्स है, तो हम लोग का n भी हो जाएगा 30, ठीक है। n कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे सम बोला है तो s ऑफ n का फॉर्मूला लगेगा, s ऑफ n का फॉर्मूला लगेगा। अब देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कभी भी 1 से, ठीक है। तो हम लोग का सीरीज़ कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि 1 2 मैं बताती हूँ, ठीक है, मैं लिख के शो करती हूँ तो समझेगा। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाले लिख लेती हूँ। पहले हम लोग का सीक्वेंस क्या होगा, देखो ये MCQ है, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर एक्सप्लेनेशन ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। MCQ में आएंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ सके, तो इसके लिए स्टेप्स लिखना आना चाहिए, उसके लिए मैं स्टेप शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज विल बी ईज, ठीक है। ईज क्या है, नेचुरल नंबर्स 30 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2, नेचुरल नंबर कभी भी 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 to 30 हम लोग का 30 नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 30 तक, ठीक है। ये हम लोग का सीक्वेंस है, ये क्या है, ये हम लोग का सीक्वेंस है। द सीक्वेंस क्या है हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 से 30 तक, ठीक है। ये हम लोग का सीक्वेंस है। हम लोग को 30 नेचुरल नंबर्स फाइंड करने बोले थे, इससे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का जो a है वो 1 है। a क्या है, 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस भी 1 है। देखो T2 ये T1 है, ये T2 है, ये T3 T4 T5 T6, T2 माइनस T1 करो 1 आएगा, T3 माइनस T2 करो 1 आएगा, ठीक है। तुम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को दिया है n इक्वल्स टू 30। ये कैसे पता चला, हम लोग को बोला है फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 30 नंबर्स है वो सीरीज़ में, वो सीक्वेंस में 30 नंबर्स है, ठीक है। इसके लिए हम लोग का n जो है वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग s ऑफ n का फॉर्मूला डालेंगे, s ऑफ n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब n के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, n के जगह पे 30 डालेंगे, s 30 इक्वल्स टू 30/2 2 × 1 प्लस n-1 d क्या है हम लोग का 1, ठीक है। d भी सेम 1 है, यहाँ पे n के बदले 30 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 30 - 2 आ जाएगा 15, यहाँ पे 2 1 = 2 प्लस
30 माइनस 1, देखो पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से इसके साथ तो सेम आंसर आएगा, तो 30 माइनस 1 29, ठीक है। 29 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 15 इंटू 29 प्लस 2 31, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 465, ठीक है। सो ये जो MCQ के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि MCQ फॉर्म में ही आए, ठीक है। ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, इसके लिए मैंने पूरा स्टेप्स करवाया। 465, तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर बी 465, ऑप्शन नंबर बी 465 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग ने 3 MCQs कर लिए। चौथे MCQ पे आते हैं। फोर्थ MCQ, फॉर एन गिवन AP T7 इक्वल्स टू 4, D इक्वल्स टू -4, देन A इक्वल्स टू डैश डैश डैश। अब देखो एक AP है, ठीक है, एक AP है। AP का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। पूरे सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो एक AP है जिसका T7, जिसका 7th टर्म, ठीक है, T7 का मतलब है 7th टर्म, ठीक है, T7 का मतलब है 7th टर्म 4 है, 7वां टर्म, एक सीक्वेंस का 7वां टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस -4 है, ठीक है। ए के फर्स्ट टर्म क्या होता है फ्रॉम, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फॉर्म फाइंड करना है। तो फोर्थ MCQ में क्या दिया है, T7 मतलब 7th टर्म। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो T7 का मतलब क्या होगा, कोई भी सीक्वेंस में T7 T8 का मतलब बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ T7 क्या है। देखो सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिया 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये मेरा एक सीक्वेंस है। सपोज ये क्या है, मेरा एक सीक्वेंस है, ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है। ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है इसका, इसके लिए हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये मेरा AP है। अब ये AP में कितने टर्म्स है, देखो कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स देखो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है 11, मतलब मेरा n है 11। n क्या है, 11। बहुत सारे बच्चे T7 में ये सारे n क्या होता है, T7 क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, वो होगा n, ठीक है। सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, वो होगा n। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा था, 30 नेचुरल नंबर्स बोला था, तो उसमें टर्म्स कितने थे, उसमें टर्म्स थे 30, तो उसके लिए हम लोग ने n की जगह पे लिया था 30, ठीक है। ये हो गया n की बात कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने हैं, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7 है, ठीक है। तो वैसे ही एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा AP है जिसका T7 4 है। इसका T7 क्या है, इसका T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, ठीक है। इसका T7 जैसे 12 है ना, इसका T7 12 है ना, वैसे ही एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका T7 4 है और डिफरेंस -4 है, उसका हम लोग को A फाइंड करना है। A मतलब T1, ठीक है। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 D, ठीक है। Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इक्वल्स टू D। अब यहाँ पे हम लोग के पास Tn है, ठीक है, Tn है, Tn क्या है, 7 है, Tn क्या है, 7, T7, ठीक है, इक्वल्स टू A प्लस, ठीक है। Tn में हम लोग ने लिखा T7, Tn क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। हम लोग को कितने टर्म्स तक चाहिए, तो ये सीक्वेंस में ये जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया उसका सबसे लास्ट टर्म क्या है, उसका सबसे लास्ट टर्म है T7, 7th टर्म, ठीक है। इसके लिए Tn के बदले हम लोग ने लिखा T7। अब n के बदले लिखोगे 7, n के बदले क्या लिखोगे, 7, ठीक है। अब 7 क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीक्वेंस की बात किया जा रहा है, जो भी AP की बात किया जा रहा है, उसमें जो टर्म है उसके कितने टर्म्स है, T7 मतलब कितने टर्म्स है, 7 टर्म्स है। इसके लिए n में आएगा 7 -1 D। डिफरेंस क्या है हम लोग के पास, -4, डिफरेंस है -4। 7 - 1 6 -4 और ये A प्लस T7 क्या हम लोग के पास, T7 देखो T7 है 4 इक्वल्स टू A प्लस 6, -4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 × 4 6 × -4, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये क्या है, 6 4 24 और माइनस A -24, ठीक है।
अब ए को यहाँ यहीं पे रहने दे और ये -24 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले लूँ तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 24 + 4 हो जाएगा इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मिल गया तुम लोग को। फर्स्ट टर्म हम लोग को फर्स्ट टर्म फाइंड करना था और फर्स्ट टर्म क्या है, 28। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर एनी गिवन ए पी T7 4 है, D -4 है, तो ए क्या है, ए है 28। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एन गिवन ए पी ए इक्वल्स टू 3.5, D इक्वल्स टू 0, N इक्वल्स टू 101, देन Tn इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट टर्म एक ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म 3.5 है। फर्स्ट टर्म क्या है, 3.5। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 0 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। n क्या है 101, तो Tn फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस था जिसका a 3.5, फर्स्ट टर्म 3.5 है और डिफरेंस 0 है। डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है सॉरी, कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो AP में कितने टर्म्स है, हम लोग को पता चलता है कि वो AP में टोटल 101 टर्म्स है। तो यहाँ पे पूछा है Tn क्या है, Tn क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को, मैं अगर ये लॉजिकली बात करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व ना करूँ तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा। आंसर होगा 3.5। कैसे बताती हूँ, देखो अगर मेरा फर्स्ट टर्म 3.5 है, ठीक है, देखो मेरा फर्स्ट टर्म मैं बताती हूँ, मेरा फर्स्ट टर्म है 3.5। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म है 3.5। इसको अगर तुम लोग को प्रॉपर मेथड से करना है तो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं सिंपल सा तुम लोग को बस थोड़ा सा दिमाग लगाने बोल रही हूँ। ए 3.5 है, डी 0 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 3.5 है, डी कॉमन डिफरेंस 0 है। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करोगे, सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, राइट, ए प्लस डी। तो 3.5 + 0 क्या मिल रहा है मुझे, 3.5। मुझे फर्स्ट टर्म भी 3.5 मिला, सेकेंड टर्म भी 3.5 मिला। अब देखो T3 क्या होता है, T2 + D। ठीक है, T2 क्या है मेरा 3.5 और D क्या है 0। ठीक है, ये दोनों को प्लस करूँगी तो मुझे फिर से 3.5 मिलेगा। तो कितने भी टर्म्स हो, ठीक है, एक AP में कितने भी टर्म्स हो, बट अगर उसका डिफरेंस 0 है, बट अगर उसका क्या डिफरेंस 0 है, तो भी तुम लोग कितने बार भी उसको ऐड कर लो, कितना भी टर्म फाइंड कर लो, यहाँ पे कितना भी Tn फाइंड करने बोला है तुम लोग को, Tn। तो Tn क्या आएगा, Tn भी 3.5 ही आएगा क्योंकि डिफरेंस 0 है। ठीक है, डिफरेंस क्योंकि 0 है इसके लिए Tn भी 3.5 आएगा। ठीक है, अगर तुम लोग को ये सॉल्व करना है तो तुम लोग Tn वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। Tn इक्वल्स टू A + n-1 ब्रैकेट D। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से सम को कर सकते हो, बट कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंस ही 0 है। तो पूरा AP ना, पूरे AP में पूरा सीक्वेंस में आंसर आएगा बस 3.5 3.5 3.5। फर्स्ट टर्म भी यही होगा, लास्ट टर्म भी यही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन एन AP फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3, 4, देन 21st टर्म इज डैश। ठीक है, तो एक AP है, ठीक है, एक AP है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट 2 टर्म, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है -3 और 4। ठीक है, मतलब मेरा A है -3 और T2 है 4। ठीक है, तो 21st टर्म क्या होगा, 21st टर्म क्या होगा। तो पहले तो हम लोग को इससे ये दोनों T1 और T2 से हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है पता चलेगा तभी तो तुम लोग आगे का सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इन एन AP फर्स्ट 2 टर्म्स आर क्या है मेरे फर्स्ट 2 टर्म्स, -3, 4। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलता है कि T1 क्या है मेरा, T1 है -3 और T2 है 4। ठीक है, तो क्या मुझे T1 और T2 से मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, ऑफकोर्स मिल जाएगा। ठीक है, D इक्वल्स टू T2 - T1। T2 है मेरा 4, T2 है 4, T1 है -3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7। 4 + 3 7, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो 7 आ जाएगा। 4 + 3 7, डिफरेंस मिल गया 7। ठीक है, अब हम लोग को लेना है, हम लोग को फाइंड करना था, फाइंड दी 21st टर्म, हम लोग को फाइंड करना था, फाइंड 21st टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे पहले समझो फाइंड 21st टर्म का मतलब क्या है। सॉरी,
21st टर्म का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ। एक सीक्वेंस में, एक एपी में उसका 21st टर्म क्या है वो फाइंड करने बोला है, ठीक है। एक एपी में उसका 21st टर्म फाइंड करने बोला है, ठीक है। अब अगर मुझे 21st टर्म तक के बारे में बताया है, जानकारी मेरे को कहाँ तक दी है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। एक मिनट, मैं T1 लिखती हूँ, T1, T2, T3, T4, ठीक है, यहाँ से लेके T21 तक, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे फाइंड 21st टर्म, तो हम लोग को ये T21 फाइंड करना है, हम लोग को T21 फाइंड करना है। तो यहाँ पे तुम लोग अगर देखो ये एपी में कितने टर्म्स दिखेंगे तुम लोग को, T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 21 तक टर्म्स दिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा 21, नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा 21, ठीक है। क्योंकि तुम लोग ने देखा अभी T1, T2, T3, मैंने वो जो सीक्वेंस लिखा, मैंने जो एपी लिखा उसमें 21 टर्म तक आ रहे हैं, उसमें कितने टर्म्स तक आ रहे हैं, 21 टर्म्स तक आ रहे हैं। देखो T21, तो यहाँ पे तुम लोग कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 21, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स 21 और हम लोग को फाइंड करना है T21 हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। T21 फाइंड करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लेना है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे हम लोग का Tn लास्ट टर्म क्या है, 21st टर्म लास्ट टर्म है, 21st टर्म लास्ट टर्म है, दिख रहा है 21st टर्म T21। तो यहाँ पे मैं Tn के बदले लिखूँगी T21 और हम लोग को यही फाइंड करना है, ठीक है। तो a क्या है, a हम लोग को दिया है a दिया है -3, a क्या दिया है, a -3 दिया है। तो a -3 प्लस n क्या है, देखो ये पूरे सीक्वेंस में तुम लोग कितने टर्म्स दिखेंगे, 21 टर्म्स दिखेंगे अगर तुम लोग पूरा लिखोगे। तो n भी हम लोग को होगा 21 माइनस d, 21 -1 ब्रैकेट d, ठीक है। d क्या है, हम लोग का d मिला 7, ठीक है, 7। तो T21 इक्वल्स टू -3 प्लस 21 माइनस 1 20 ब्रैकेट 7, ठीक है, 20 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 140, ये हो जाएगा 137। तो T21 क्या मिला मुझे, T21 मिला मुझे 137, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 137। ये 6th MCQ हो गया। 7th MCQ पे आते हैं। 7th MCQ है, इफ़ फॉर एनी AP D इक्वल्स टू 5 डिफरेंस इक्वल्स टू 5 देन T18 माइनस T13 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी AP ले लो, ठीक है, कोई भी AP लो, उसका कोई भी AP का अगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 5 है। तो ये क्वेश्चन में बोला है अगर कोई भी AP में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 5 है तो T18 माइनस T13 कितना होगा, T18 माइनस T13 कितना होगा, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को D दिया है 5, D5 दिया और हम लोग को फाइंड करने बोला है T18 माइनस T13, ठीक है। तो सबसे पहले T18 माइनस T13 फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले T18 क्या है वो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को ढूंढना पड़ेगा T18, फिर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा T13, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो Tn के फॉर्मूले से T18 फाइंड करेंगे, ठीक है। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का Tn क्या है, हम लोग को T18 फाइंड करना है ना, तो T18 के लिए Tn हो जाएगा T18 इक्वल्स टू a नहीं पता, n क्या है, n 18 है, n क्या है, n 18 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 18 माइनस 1 d, तो T18 इक्वल्स टू a प्लस 17 d, ठीक है। क्या आएगा, T इक्वल्स टू a प्लस 17 d, ठीक है। अब यहाँ पे T13 भी फाइंड कर लेते हैं। T13 इक्वल्स टू Tn लिख लेते पहले, a प्लस n माइनस 1 d, तो T13 इक्वल्स टू a प्लस 13 माइनस 1, यही चीज़ मैंने सेम किया। देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हो गए, 13 हो गए, तो T13 इक्वल्स टू a प्लस 12d, ठीक है। अब T18 मिल गया मुझे और T13 भी मिल गया। अब दोनों को क्या करूँगी मैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। T18 माइनस T13 इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 17d माइनस
ए प्लस 12d, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a प्लस 17d माइनस, अब ब्रैकेट ऊपर तो ये भी चेंज हो जाएगा, माइनस 12d, ठीक है। अब प्लस a और माइनस a, प्लस a और माइनस a कट हो जाएगा, ठीक है। 12d माइनस 5d, सॉरी 17d माइनस 12d होगा 5d, ठीक है। 17d माइनस 12d होगा 5d, ग्रेड का साइन प्लस है तो इसमें भी का प्लस, तो हम लोग को पता है क्या है, डी है, ठीक है, डी के डी है। यहाँ पे मैं सिंपली डी के जगह पे क्या करूँगी, 5 सब्सटीट्यूट कर दूंगी। यहाँ पे डी था, तो पता है 5 है तो डी क्या आएंगे, सब्सटीट्यूट इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिला, T18 माइनस T13 का 25, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 25। नेक्स्ट इज सम ऑफ 8th क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज डैश, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 8th वाला क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो 3 के जो मल्टीपल्स है 3, 6, 9, 3 के टेबल्स में, ठीक है, 3 के टेबल्स में जो 5 तक आते हैं ना 5 मल्टीपल्स, उसको ऐड करना है उसका एडिशन, ठीक है। तुम उसका एडिशन मतलब 3 + 6 + 9 + 15, इसका ऐसा एडिशन नहीं करना है, प्रॉपर स्टेप के साथ एडिशन करना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलेस को यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8th क्वेश्चन है, 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, सॉरी 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। 1 फर्स्ट मल्टीपल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या हो गए, ये 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे मल्टीपल्स है 3 के, बट हम लोग को 5 मल्टीपल्स, ये हम लोग का सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग को पता चल गया कि a क्या है, a 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, डिफरेंस भी 3 सबके बीच में होगा 3, 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3, 15 - 12 3, ठीक है। तो डिफरेंस भी हम लोग को पता है 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कितना फाइंड करने बोला है, देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, क्या बोला है, 5 मल्टीपल्स, ठीक है, 5 मल्टीपल्स फाइंड करने बोले। तो n क्या होगा मेरा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा 5, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा 5। अब यहाँ पे हम लोग को ऐसा नहीं प्लस करना है 3 + 6, 6 + 9, 9 + 12, ऐसा नहीं प्लस करना, हम लोग को प्रॉपर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से यूज़ करना है, जो है S ऑफ n इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d, ठीक है। ये फॉर्मूले से हम लोग को यूज़ करना है। Sn क्या है, S5, हम लोग को 5th टर्म तक एडिशन चाहिए ना, सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए, तो S ऑफ 5, n क्या है 5/2, 2a क्या है हम लोग का, a है 3, ठीक है, प्लस n-1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 5 - 1 d क्या है, d देखो मेरा 3 है, d भी 3 है, ठीक है। तो S ऑफ 5 इक्वल्स टू 5/2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 - 1 4 ब्रैकेट 3, मतलब 4 × 3, ठीक है। S ऑफ 5, सम ऑफ 5 इक्वल्स टू 5/2, 6 प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 5/2, 12 + 6 18, 12 + 6 18, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9, ये आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 45। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A 45, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज़ 5, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल्स क्या थे हम लोग के 3 के, 3, 6, 9, 12, 15, तो ये सारे मल्टीपल्स थे, इसका सम फाइंड करना था, ठीक है, इसका एडिशन फाइंड करना था। नेक्स्ट 9th वाला 15, 10, 5 डैश डैश डॉट 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 इज़ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज़ डैश, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ये जो सीक्वेंस शो कर रहा है ये एक AP है, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस AP है, ठीक है। इसमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस AP है तो इसके स्टार्टिंग के 10 टर्म्स के एडिशन, उसका सम क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। यहाँ पे हम लोग को पहले ढूंढना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, हम लोग का फर्स्ट टर्म है 15 और हम लोग का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग के पास कभी भी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मिल गया तो हम लोग कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म है 15 और हम लोग का डिफरेंस क्या होगा, हम लोग का डिफरेंस होगा T2 - T1, 10 - 15, 10 - 15 कितना है 5, 10 - 15 कितना है 5,
ये सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन हम लोग के पास सीक्वेंस है 15, 10, 5, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ये एक AP है, ठीक है। तो तुम लोग T2 - T1 करो, T3 - T2 करो, या T4 - T3 करो, कुछ भी करो, डिफरेंस सेम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंस फाइंड करने के लिए करना है T2 - T1। T2 क्या है मेरा 10 है -15, ठीक है। 10 - 15 हो जाएगा -5, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, ठीक है। तो डिफरेंस हम लोग को क्या मिला -5। अब हम लोग को फाइंड करना था, देखो क्या हम लोग को फाइंड करना था फर्स्ट 10 टर्म्स के सम, ठीक है। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। अभी अगर फर्स्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए मुझे, तो मुझे SN फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा लास्ट टर्म क्या होगा S10 मेरा लास्ट टर्म होगा। नंबर ऑफ़ टर्म्स भी n है मेरा 10, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं इसमें 10 है, नंबर ऑफ़ टर्म्स 10 है, ठीक है। SN = n/2 2a + n-1d, ठीक है। n क्या है मेरा 10 है, n 10 है अपॉन 2a क्या है मेरा a है मेरा 15 प्लस n क्या है मेरा n है 10, ठीक है। n 10 -1 d भी मुझे पता है -5, ठीक है। तो 10/2 5 होता है, 10/2 5, 15 2 30 प्लस 10 - 1 9 ब्रैकेट -5, 9 5 45, ठीक है। -45 30 ये ब्रैकेट, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। तो 30 - 45 क्या आएगा मुझे आंसर 30 - 45 आएगा आंसर मुझे 15, लेकिन माइनस, क्यों, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, ठीक है। तो 5 × -15 होता है -75, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन -75, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बोला था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर मैं बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स क्लियरली बोला है, तो कितने के टर्म्स है, क्लियरली बोला है कि 10 टर्म्स है, ठीक है। तो n हो गया हम लोग का 10, और हम लोग को कितने टर्म्स की फाइंड करने हैं 10 टर्म्स के, इसके लिए हम लोग ने लिया था S10, ठीक है। अब 10th MCQ लास्ट MCQ देख लेते हैं। इन एन AP फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड द लास्ट टर्म इज़ 20, द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ 399, देन n = what, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड नहीं है, जिसको TN और n का फ़र्क समझ गया ना, TN और n का फ़र्क उसको समझ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बट जिसको अभी तक नहीं कंफ्यूज है, मतलब कि TN क्या है और n क्या है, उसको ये सब में डाउट होगा। तो यहाँ पे मैंने 10th वाला क्वेश्चन लिख लिया। तो इन एन AP फर्स्ट टर्म इज़ 1, एक AP है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से वाला समझा देती हूँ। देखो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसा सीक्वेंस जिसके जो कॉमन डिफरेंस है, जिसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। AP समझा, ये सब हो चुका है, फिर भी एक शॉर्टली एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसमें ये जो सम है ना, और इसके जो आगे के सम्स है ना, MCQs तक तो फिर भी ठीक था, बट इसके आगे के सम्स के लिए TN और सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक है। तो इन एन AP फर्स्ट टर्म इज़ 1, फर्स्ट टर्म 1 है, मतलब या T1 मेरा क्या है 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म है 20। लास्ट टर्म क्या हो सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा T1 T2 T3 T4, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, इसका लास्ट टर्म क्या होगा TN, ठीक है, इसका लास्ट टर्म होगा TN। वैसे ही यहाँ पे हम लोग को बोला है लास्ट टर्म इज़ 20, यहाँ पे लास्ट टर्म 20 है, तो मेरा TN क्या होगा 20, ठीक है। TN क्या होगा 20। अब यही चीज़ को मैं एक सीक्वेंस दे के तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ ये सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, ठीक है, डॉट से लेके ये हो गया सपोज़ T10, ठीक है, T15 T16, ठीक है, T16, ये क्या हो गया सपोज़ T16। अब देखो इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। मेरा फर्स्ट टर्म था, मेरा T1 है 2, मेरा T2 है 4, T3 है 6, T4 है 8, ठीक है। और मेरा जो लास्ट टर्म है वो 16 है, मेरा लास्ट टर्म क्या है 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे वही ये 20 क्या है, ये मेरा लास्ट टर्म है, वो सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, ठीक है। यहाँ तक समझा होगा कि फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 20 है। लास्ट टर्म मेरे को नहीं पता कि मेरा लास्ट वाला नंबर कौन सा है, ठीक है। अगर मेरे को ऐसा बोला जाता है कि लास्ट नंबर 5 टर्म्स है टोटल, तो मेरा लास्ट टर्म 5 होता।
लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कोई आइडिया नहीं कि लास्ट टर्म मेरा क्या है, कितने टर्म से क्या है लास्ट, ये कुछ नहीं बता। ठीक है, इसके लिए मेरा TN क्या है 20। ठीक है, नेक्स्ट बोला है सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ 399। अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स थे, ठीक है, यहाँ पे कि जितने भी टर्म्स थे उसका एडिशन 399 है। अब यहाँ पे कितने टर्म्स थे नहीं पता हम लोग को। ठीक है, हम लोग को नहीं पता, यहाँ पे TN पे स्टॉप है, हम लोग को नहीं पता कि कितने टर्म्स थे, तो मैं लूँगी SN, सम ऑफ n टर्म्स है 399। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझा। अब हम लोग को फाइंड करना है n कितने हैं। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें n है, कितने टर्म्स है हम लोग को दिख रहा है यहाँ तक कि 4 टर्म्स है, फिर कितने टर्म्स है, ठीक है, एग्जैक्ट कितने टर्म्स है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे S ऑफ n इक्वल्स टू n/2 T1 प्लस Tn। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, राइट। तो n क्या है हम लोग को, n तो हम लोग को फाइंड करना है। S ऑफ n पता है हम लोग को 399 n/2। T1 क्या है मेरे पास, T1 है 1 और Tn है 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 399, ये 2 को मैं ये साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो 399 इंटू 2 इक्वल्स टू n 20 प्लस 1 21। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 399 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 21। ठीक है, समझा। अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। 399 इंटू 2 कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा हम लोग को 798 इक्वल्स टू n को ये साइड पे रखते हैं, 21 को नीचे लाते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू n। अब हम लोग को ये दोनों को डिवाइड करना है, ये दोनों को डिवाइड करके मुझे मिलेगा 38, 21 38। ठीक है, इक्वल्स टू n, देयरफॉर n इक्वल्स टू 38। ठीक है, 10th वाला सम समझा। MCQ में यहाँ पे जो भी MCQs दिए थे, ये कहीं से भी ऐसा MCQ जैसा नहीं था, ये सारे ऐसे लग रहे थे कि ये 1 मार्क्स जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि थोड़ा सा सोचो और आंसर मिल जाए, नहीं, ये पूरा सॉल्व करना इंपॉर्टेंट था, नहीं सॉल्व करोगे आंसर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे हम लोग ने MCQ कंप्लीट कर दिया। MCQ में क्या इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म कौन सा है, TN क्या है, N क्या है, ये सारी चीज़ें अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो फिर से पीछे लो वीडियो और फिर से देखो वीडियो, ताकि तुम लोग क्या करें, तुम लोग को समझे क्लियरली कि TN N ये सब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का MCQ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन AP -11, -8, -5 डॉट 49। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस है -11, -8, -5, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल सा सीक्वेंस है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अभी मेजॉरिटी केस में हम लोग अभी तक जो कर रहे थे, बोल रहे थे कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, यहाँ तक पूछा जा रहा था, फोर्थ टर्म मतलब स्टार्टिंग की फोर्थ। ठीक है, ऐसे सब पूछा जा रहा था, बट इसमें क्या बोला है कि फोर्थ टर्म फाइंड करना है। ठीक है, फोर्थ टर्म फाइंड तो करना है पर पीछे से। ठीक है, पीछे से फोर्थ टर्म क्या होगा, तो पीछे से फोर्थ टर्म क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ईजी करने के लिए, पीछे से किसी को समझेगा नहीं। ठीक है, बट इतना समझा कि पीछे से फाइंड करना है। ठीक है, पीछे से चौथा टर्म क्या होगा वो फाइंड करना है, लास्ट से फर्स्ट, ये लास्ट का फर्स्ट टर्म है, लास्ट का सेकंड टर्म, लास्ट का थर्ड टर्म और लास्ट का एक फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करूँगी मैं, ये जो AP है, ये जो सीक्वेंस है, इसको मैं सिंपली उल्टा कर दूँगी, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म, और इसको उल्टा करके फिर इसको सॉल्व करके बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है जो भी AP था। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका लास्ट का फोर्थ टर्म फाइंड करना है। इसके लिए मैं AP को रिवर्स कर दूँगी। ठीक है, लेट द AP बी, ठीक है, या AP को मैं रिवर्स करके लिख दूँगी 49, -5, -8, -11, ये डॉट होगा। ठीक है, तो मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ, ये 49 फिर डॉट -5 -8 और ये -11। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, रिवर्स कर दिया। अगर मैं ये रिवर्स की बात करूँ, भी रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स लिख दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो मुझे इसका A क्या है, मेरा A बन जाता है 49,
मेरा ए बन जाता है 49। अब देखो मैं जो सॉल्व कर रही हूँ वही सेम मेथड लेके तुम लोग सिंपल सीधा मतलब बिना रिवर्स किए भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जो मेथड अभी करूँगी उससे सेम तुम लोग बिना रिवर्स किए कर सकते हो, ठीक है। बट जिसको जिसको कन्फ्यूजन होता है लास्ट के 4 डिजिट एंडिंग के कैसे करते हैं, उसके लिए ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है, ठीक है, जिसको कन्फ्यूजन होता है। तो ए मेरा 49 है और मेरे को T1 ए 49 है, हम लोग को डी फाइंड करना है, ठीक है। डी क्या होता है T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1, या तो कोई भी डी क्या होता है, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं इसमें देखूँ यहाँ पे मेरे पास सेकेंड टर्म तो नहीं है, बट ये दोनों में मेरा सेकेंड टर्म क्या है -8 और ये है फर्स्ट टर्म -5, तो मैं इसको लिखूँगी -8 माइनस -5, ठीक है। ये दोनों में मैं इसको फर्स्ट टर्म अज्यूम करूँगी और सेकेंड टर्म इसको, क्योंकि ये AP है इसके लिए सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कोई भी 2 टर्म्स लो, AP है ना, तो कोई भी 2 टर्म्स लो और दोनों टर्म का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, आंसर मिल जाएगा। तो -8 माइनस 5 हो जाएगा -8 + 5, ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो मुझे D मिल गया, मुझे A मिला 49 और D मिला मुझे -3, A 49 D -3। यहाँ तक हो गया हम लोग को। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, 4th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 4th टर्म मतलब T4 फाइंड करना है अपने को फाइंड करना है T4। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे Tn = A + n-1 D, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मेरा Tn क्या है, मुझे 4th टर्म फाइंड करना है, राइट, मुझे 4th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी T4 = A है मेरा 49, ठीक है, प्लस n, 4 टर्म्स फाइंड करना, तो यहाँ पे मेरा n4 आएगा -1 D में -3, ठीक है। तो T4 = 49 + 4 - 1 3 और ये -3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो T4 = 49 प्लस 3 3 9, 3 3 9, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 49 - 9 = 40। तो मुझे T4 या 4th टर्म लास्ट से क्या मिला, मुझे T4 मिला 40 और हम लोग ने इसको रिवर्स किया था। अब अगर मैं इसको ये रिवर्स को मैं सीधा कर दूँ तो इसका लास्ट 4th टर्म होगा 40, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसको सेम मेथड में तुम लोग बिना रिवर्स करके कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बदले लास्ट टर्म यूज़ कर लेना सब में, ठीक है। ये इजी लग रहा है, ये करो, उसमें ट्राई करना है तो वो भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन AP द 10th टर्म इज़ 46, इन एन AP 10th टर्म इज़ 46, 10वां टर्म मतलब T10, 10वां टर्म मतलब T10। तो T10 46 है मेरा। सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म, जो 5th टर्म है जो T5 है और T7 दोनों को अगर मैं प्लस करूँगी तो मुझे 52 आएगा। अब बोला है फाइंड द AP। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को दिया था T10 10th टर्म 46 और बोला था कि सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म इज़ 45। तो मेरा 5th टर्म हो गया T5 और 7th टर्म हो गया T7। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, T10 को पहले लेंगे, ठीक है, T10 को लेंगे और उसमें Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Tn = A + n-1 D, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। Tn में हम लोग लिखेंगे T10, लास्ट टर्म 10 है, A नहीं पता, n क्या हम लोग का n 10 है -1 और D क्या है, D भी नहीं पता। T10 मेरा 46 है तो यहाँ पे मैं 46 लिख लूँगी। A + 9, 10 - 1 9, तो 9D, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली A फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे A मिल गया ना, A को मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँगी। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें ना ही A दिया है ना ही n दिया है और डायरेक्ट बोला है, क्या बोला है, डायरेक्ट हम लोग को फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना होता है, सिंपली ऐसे टाइम पे हम लोग को इसको पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसको उसमें से एक चीज़ फाइंड करनी होती है, ठीक है। जैसे कि इससे मैं A फाइंड कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं 46 को रखती हूँ, ये +9D को -9D उधर हो जाएगा और ये A मिल गया मुझे, ठीक है, A मिल गया। अब मैं सिंपली इसमें T5 और T7, पहले मैं T5 फाइंड कर लेती हूँ। T5 = A + 5 - 1D, ये होगा। तो T5 हो जाएगा मेरा A + 4D, ठीक है। T5 मेरा A + 4D हो जाएगा। T7 के साथ करोगे तो T7 हो जाएगा A + 6D। देखो कोई भी नंबर में ना अगर तुम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना Tn वाला, तो उसमें सिंपली एक नंबर माइनस हो जाता है। देखो जैसे कि ये T5 था तो ये हो गया T5 = A + 4D, T7 था तो A + 6D। अब मेरे पास T5 भी है और T7 भी है तो दोनों को मैं ऐसा लिखूँगी। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ, ठीक है, हम लोग के A के वैल्यू को। अब मैं लिखती हूँ T5
प्लस T7 इक्वल्स टू 52, करेक्ट। T5 था मेरा a प्लस 4d, a प्लस 4d, ठीक है, प्लस मेरा T7 था a प्लस 6d, a प्लस 6d इक्वल्स टू 52, ठीक है। अब सिंपली मैं इसको क्या करूँगी, सिंपली मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस a 2a प्लस 4d प्लस 6d, ये हो जाएगा 10d इक्वल्स टू 52, ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरा जहाँ जहाँ पे a है, ठीक है, यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे मैं सिंपली सब्सटीट्यूट कर दूँगी a का वैल्यू। तो 2 ब्रैकेट a का वैल्यू क्या है मेरा 46 माइनस 9d प्लस 10d इक्वल्स टू 52। तो 46 2 ज़ा 92 माइनस 9 2 ज़ा 18d प्लस 10d इक्वल्स टू 52, ठीक है। 92 माइनस 18d, अब देखो माइनस 18d प्लस 10d दोनों का वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 92 वैसे का वैसा, या तो 92 को हम लोग वो साइड पे ले लेंगे, ठीक है। 18d माइनस 10d, 18d माइनस 10d होगा 8d, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू 52, 92 इक्वल्स टू के ये साइड पे प्लस साइन में, तो इक्वल्स टू के वो साइड पे भेजूंगी तो माइनस, ठीक है। तो माइनस 8d इक्वल्स टू 52 माइनस 92 कितना होगा, ये हो जाएगा 40, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो ये भी माइनस 40, ठीक है। अब यहाँ पे d का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, d माइनस 40 अपॉन माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और d मुझे मिलेगा 5, d क्या मिला मुझे, d मिला 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुझे a का वैल्यू मिला था, a क्या होता है मेरा, मुझे फाइंड करना था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसके लिए मुझे a चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और d चाहिए। a और d से मैं सारे टर्म्स फाइंड कर सकती हूँ, तो मुझे a मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली d का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में T10 बोला था, 10th टर्म 46 है, और बोला था कि सम ऑफ T5 और T7 7th टर्म और 5th टर्म का एडिशन 52 होता है। तो मैंने पहले Tn वाले फॉर्मूले से T10 का आंसर फाइंड किया, फिर मैंने Tn के फॉर्मूले से सेम T5 का आंसर फाइंड किया और सेम T7 के साथ किया, ठीक है। अब दोनों का एडिशन करके मुझे क्या मिला, मुझे d का वैल्यू मिला, और मैंने यहाँ पे a का वैल्यू सिंपली सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मुझे a और d मिल चुका है। अब मैं a के इन इक्वेशन वन में सिंपली मैं इसको क्या करूँगी, सब्सटीट्यूट कर दूँगी। तो 46 माइनस 9d, d क्या है मेरा, d है 5, तो d के जगह पे 5 लिखूँगी इक्वल्स टू a, ठीक है। 49 माइनस 9d इक्वल्स टू a, तो 49 माइनस 9 5 ज़ा 45 इक्वल्स टू a, तो 49 माइनस 45 ये हो जाएगा 4, 49 माइनस 45 सॉरी यहाँ पे 46 है, इसमें चेंज करो प्लीज़, ये चेंज करो, इक्वेशन 1 में 46 है, देखो 46, तो यहाँ पे 46 माइनस 45 इक्वल्स टू a, तो a मुझे क्या मिला, a मिला 1, ठीक है। अब मुझे a मिल चुका है, d मिल चुका है, a मिल चुका है, d मिल चुका है, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, मेरा फर्स्ट टर्म मुझे a मिला 1 और d मिला 5, ठीक है। तो मेरा T1 है 1, T2 क्या होगा मेरा, T2 होगा T1 प्लस d, ठीक है। तो T1 है मेरा 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, T3 भी फाइंड कर लेते हैं, T3 इक्वल्स टू T2 प्लस d, T2 क्या है मेरा 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, ठीक है। T3 क्या होगा हम लोग का, T2 प्लस d, T2 है हम लोग का 6 और d है हम लोग का 5, ठीक है। तो 6 प्लस 5 होगा 11, सेम हम लोग T4 भी फाइंड कर लेते हैं, T4 होगा T3 प्लस d, मतलब 11 प्लस 5 इक्वल्स टू 16, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, पूरा T10 T12 T15 तक नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे 3-4 ही फाइंड करो, ठीक है। देयरफॉर द AP इज़ 1, 6, 11, 16 डॉट, ठीक है। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे AP फाइंड करना था, मैंने बताया कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द AP इन विच 4th टर्म इज़ -5, द AP एक AP है जिसका 4th टर्म T4, ठीक है, 4th टर्म मतलब T4 वो -15 है, T4 क्या है -15, और 9th टर्म T9 वो है -10। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। अब यहाँ पे इसमें जैसे किया ना, Tn का फॉर्मूला सब में अप्लाई किया और हम लोग को एक आंसर मिला, सेम इसके साथ भी फॉलो करना है।
इसमें क्या किया था, Tn के साथ Tn वाला फॉर्मूला T10 के लिए यूज़ किया, T5 के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ किया और T7 के लिए भी सेम किया। यही चीज़ इसमें भी फॉलो करना है। क्या करना है, द AP इन विच फोर्थ टर्म इज़ -15। पहले हम लोग को T4 के फॉर्मूले में Tn के फॉर्मूले में T4 वाला सम डालना है, मैं करके बताऊँगी, ठीक है। ये बहुत ईजी सम्स एक्चुअली, यहाँ पे तुम लोग एक बार उसका आइडिया लग गया ना, तुम लोग को एक ग्लिम्स भी आ गया ना कि कैसे करना है, तो बहुत ईजीली जाएगा ये। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोला है कि T4 जो फोर्थ टर्म है उसका वैल्यू 15 है, -15, और जो 9th टर्म है उसका वैल्यू -10 है। हम लोग को फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स फाइंड करना है, स्टार्टिंग के 10 नंबर्स का सम फाइंड करना है। इन शॉर्ट हम लोग को S10 फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, S10। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे T4 के साथ। T4 में हम लोग Tn वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग को पता है Tn = A + n-1d, ये फॉर्मूला पता है हम लोग को। अब यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। T4 = A प्लस टोटल टर्म्स कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 - 1d, तो T4 = A + 3d, ठीक है, A + 3d। अब इसमें अगर मैं ट्राई करूँ तो मुझे A मिल सकता है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है T4 का वैल्यू क्या है, T4 का वैल्यू है -15, तो -15 = A + 3d, ठीक है। अब मैं A वैल्यू फाइंड करती हूँ, -15, ये 3d को ये साइड पे ले देती हूँ, तो ये -3d हो जाएगा, = A, तो मुझे A मिल गया। A क्या मिला मुझे, A मिला मुझे -15 - 3d, -15 - 3d, ये मेरा A हो गया। और इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूँगी, इसको मैं क्या दे दूँगी, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 दे दूँगी। अब मैं सेम इसके साथ करूँगी, T9 के साथ। तो T9 में Tn = A + n-1d, इसमें भी मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करूँगी, तो T9 = A + 8d हो जाएगा ये, और T9 का वैल्यू है -30, ठीक है, = A + 8d। यहाँ पे हम लोग के पास A का वैल्यू है, ध्यान है, A का वैल्यू हम लोग के पास है, तो हम लोग अगर A का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। हम लोग को क्या करना है, A का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो -30 = A का वैल्यू क्या है, -15 - 3d + 8d, ठीक है। यहाँ पे मैंने -15 + -3d ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, कहाँ पे, A पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्रॉम 1, ये रीजंस देना ज़रूरी है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -30 = -15 - 3d + 8d, करेक्ट। तो ये dd वालों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो -3d + 8d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा 5d, और ये 15 को वो साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -30 + 15 = 5d, ठीक है। तो -30 + 15 कितना होगा, -30 + 15 हो जाएगा -15, ठीक है, -15 = 5d। अब d का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं हम लोग, -15/5 = d, तो d = -3। अब d का वैल्यू मिल चुका है तुम लोग को, अब d का वैल्यू मिल चुका है, करेक्ट। अब d का वैल्यू से हम लोग यहाँ पे a का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे d का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम लोग को एग्जैक्ट a का वैल्यू क्या है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगी मैं सब्सटीट्यूटिंग d = -3 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था मेरा, A = -15 - 3d, d क्या है मेरा, d के जगह पे मैं -3 लिखूँगी, तो A = -15 - 3 और d में -3, ठीक है। तो यहाँ पे A = -15, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली प्लस आ जाएगा। A = 15 - 9, 15 - 9 होगा 6, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, ठीक है। तो मुझे A क्या मिला, A मिला 6। देखो ये सम और लास्ट वाला सम बहुत सिमिलर है, पूरा ही सिमिलर है, ठीक है, पूरा सिमिलर है। सेम हम लोग ने लास्ट वाले सम में भी ऐसे ही A और D का वैल्यू फाइंड किए थे, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, इसमें हम लोग को अभी लास्ट में फाइंड करना है, इसके बाद S10 क्या फाइंड करना है, S10। तो अभी लास्ट हम लोग का जो स्टेप बचा है वो क्या बचा है, वो हम लोग का लास्ट हम लोग को फाइंड करना है S10। हम लोग को लास्ट क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। उससे पहले हम लोग का AP लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग के पास A है, हम लोग के पास B है, बट हम लोग के पास अभी तक AP नहीं है, हम लोग का सीक्वेंस AP नहीं है, तो हम लोग को पहले AP लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -6 और डिफरेंस है -3।
तो यहाँ पे a इक्वल्स टू -6 T2 क्या होगा, T2 होगा T1 प्लस D, करेक्ट, T1 प्लस D। तो T1 क्या है, T1 है -6 T1 है मेरा -6 प्लस D है मेरा -3, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, ये -6 -3 ये हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा -9। तो मेरा T2 मिल गया। अब T3 भी फाइंड कर लेते हैं। T3 ज़्यादा लंबा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 फाइंड करो, 3 to 4 चीज़ें फाइंड कर लो, हो गया, ठीक है, 3 to 4 टर्म्स फाइंड करो चलेगा। मैं 3 टर्म्स फाइंड कर रही हूँ। T3 होगा मेरा T2 प्लस D, T2 है मेरा -9 प्लस -3, ये हो जाएगा -9 -3 इक्वल्स टू -12, ठीक है। यहाँ पे मुझे 3 टर्म्स मिल गए। मेरा AP बन गया -6, मेरा AP क्या बन गया -6 -9 और ये -12। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी हेंस द AP इज़ -6, -9, -12 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तुम लोग T4 भी फाइंड कर सकते हो, T5 भी फाइंड कर सकते हो तुम लोग पे, ठीक है। यहाँ पे T3 तक भी फाइंड करके छोड़ा तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज S of 10, ठीक है। S10 फाइंड करना था हम लोग को, तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा S of n का। तो S of n इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है, ये फॉर्मूला था, करेक्ट। तो S of n के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S of 10, हम लोग को 10 नंबर्स का सम चाहिए, राइट। n/2, n क्या है हम लोग का, 10 नंबर्स का सम चाहिए हम लोग का, तो n हो गया 10 अपॉन 2a क्या है मेरा, a है मेरा -6, a है मेरा -6 प्लस n क्या है 10 -1 और d है मेरा -3, ठीक है, d मिला मुझे -3, ये 10/2 5 हो जाएगा, तो S10 इक्वल्स टू 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग को मिलेगा -12, तो 6 2 से -12 प्लस 10 -1 9 और इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से। फिर से करते हैं, S10 इक्वल्स टू 5 -12 प्लस 9 3 ज़ा 27 और ये माइनस है, इसके लिए माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, -12 -27, ये दोनों को माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -12 -27 होगा 39, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, ठीक है। तो S10 होगा मेरा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर आएगा -195, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था, बिल्कुल सेम था, बस क्या चेंज हुआ इसमें हम लोग को बस ये S10 एक्स्ट्रा फाइंड करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 2 APs are given 9, 7, 5 and 24, 21, 18. If nth term of both the AP progression are equal, then find the value of n और nth term। अभी तक के क्वेश्चन आंसर्स में जिसको, तो मैंने बोला कि अभी तक के क्वेश्चन आंसर्स में जिसको n और nth टर्म में कन्फ्यूजन नहीं होगा वो इजीली ये क्वेश्चन समझ गया होगा, बट जिसको अभी भी कन्फ्यूजन है उसका कन्फ्यूजन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ मतलब ये सम नहीं होने वाला, ठीक है। कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट ईजी है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे बोला है कि 2 AP दिए हुए हैं, 2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा है 9, 7, 5 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा है 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि nth टर्म, इसका जो लास्ट टर्म है ना, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो ये जो फर्स्ट वाला एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जो लास्ट वाला एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सेकंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों का जो लास्ट टर्म है nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, तो दोनों ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म है वो सेम है। दोनों ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म nth टर्म क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे दिया है कि बोथ दी nth टर्म ऑफ बोथ दी प्रोग्रेशन आर इक्वल। समझा, यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया, ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया। यहाँ तक हम लोग को बोला कि 2 AP है, ठीक है, और दोनों AP का जो लास्ट टर्म है, ये AP का जो लास्ट टर्म होगा ना वो, और ये AP का जो लास्ट टर्म होगा वो दोनों ही इक्वल है, ठीक है। क्या बोला है, वो दोनों ही इक्वल है। यहाँ तक समझा। नेक्स्ट बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n और nth टर्म। अभी nth टर्म क्या है वो फाइंड करना है। अब बोला है कि समझा, हाँ तुम लोग ने बोला कि इसका और इसका लास्ट टर्म सेम है, बट इसका लास्ट टर्म क्या है वो बताओ, ठीक है। इसका और इसका लास्ट टर्म है क्या, सेम है, समझा।
दोनों का एक ही लास्ट टर्म है, समझा, लेकिन इसका लास्ट टर्म है क्या वो बताओ। ये हो गया हम लोग का nth टर्म, ये हो गया हम लोग का nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड टर्म, मेरा थर्ड टर्म क्या है 5, मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है 5, वैसे ही मेरा लास्ट टर्म क्या होगा वो बताओ, ठीक है। nth टर्म समझा। अब n, ठीक है, n मतलब तुम लोग को फर्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है। अभी सपोज़ मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ मेरा एक सीक्वेंस है जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मैं बोल रही हूँ कि मेरा फर्स्ट टर्म 1 है और मेरा लास्ट टर्म 8 है, ठीक है। मेरा फर्स्ट टर्म यहाँ पे मैं बोलूँगी कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और लास्ट टर्म 8 है, ठीक है। तो मेरा 8 जो है वो मेरा nth टर्म होगा, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। 8 क्या है मेरा nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। अब यहाँ पे मैं काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये सीक्वेंस में 8 टर्म्स है, ठीक है। कितने टर्म्स है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8, ठीक है। कितने टर्म्स है, थोड़ा नंबर चेंज करते हैं, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन मतलब हो सकता है तुम लोगों को। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16, ठीक है। अब ये वाला ईपी के साथ बात करते हैं, ठीक है। उसके साथ नंबर मैच कर रहा था तो शायद कंफ्यूज हो गए रहेंगे कुछ बच्चे, ठीक है। अब ये वाले ईपी की बात करते हैं। ये है 2 4 6 8 10 12 14 16। अब इसमें मेरा nth टर्म क्या है, मेरा nth टर्म है 16। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म होता है, जहाँ पे भी nth टर्म दिखाना, जहाँ पे भी क्या दिखा nth टर्म वो होगा लास्ट टर्म, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। और जहाँ पे n दिखाना सिंपली वो होगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे nth टर्म मेरा क्या है, ये सीक्वेंस में मेरा nth टर्म है 16। एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ ताकि ये सारे सोल्यूशन करने में तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा nth टर्म 16 है और n क्या है मेरा, n के लिए मैं क्या करूँगी, ये सीक्वेंस में कितने नंबर से काउंट करूँगी, कितने टर्म से, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 6 7 8 टर्म है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें कितने टर्म्स है 8। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 8 है, इसके लिए n होगा मेरा 8, ठीक है। n क्या होगा मेरा 8 और nth टर्म है मेरा 16, ठीक है। अब शायद तुम लोग को nth टर्म और n का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है। बट अभी हम लोग का ये सीक्वेंस नहीं है, इसको सिंपली भूल जाओ। हम लोग का सीक्वेंस है ये वाला और ये वाला, और ये दोनों के जो लास्ट टर्म है वो दोनों सेम है, ठीक है। और हम लोग को लेकिन फाइंड करना है इसमें कितने टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, ठीक है। इसके और इसके टर्म्स कितने वो फाइंड करना है, और फाइंड करना है कि लास्ट टर्म कौन सा होगा। 5th क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था मैंने लिख लिया है। देखो फर्स्ट एपी था हम लोग का 9, 7, 5 डॉट 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 टू बी कंटिन्यूड, और सेकंड एपी था 24, 21, 18, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना था nth टर्म, सॉरी हम लोग को बोला था कि nth टर्म, दोनों का nth टर्म मतलब इसका जो लास्ट टर्म है tn और इसका tn दोनों ही इक्वल है, इसका लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म मतलब tn दोनों का इक्वल है। और बोला था फाइंड n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड करना है, और nth टर्म ये जो tn है इसका वैल्यू क्या है वो भी फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, फर्स्ट एपी, एक एपी दिया हुआ है और सेकंड एपी दिया। अब ये दोनों एपी के जो लास्ट टर्म है nth टर्म मतलब tn टर्म, वो दोनों का टर्म जो है दोनों इक्वल है। हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, ये इसमें ये एपी में कितने टर्म्स हैं और ये एपी में कितने टर्म्स है, ठीक है। और nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। अगर एक किसी का nth टर्म फाइंड कर लिया तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि बताया कि nth टर्म इज़ इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एपी लेते हैं। फर्स्ट एपी क्या है हम लोग का, फर्स्ट एपी 9, 7, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ए क्या है, हम लोग का ए है 9 और हम लोग को यहाँ पे डी निकालना पड़ेगा। डी क्या है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस। सो डी इक्वल्स टू T2 माइनस T1, ठीक है। तो T2 क्या है मेरा यहाँ पे 7 माइनस 9, ठीक है, तो इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे मुझे कंक्लूजन में क्या मिला, a इक्वल्स टू 9 और d इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब ये दोनों की हेल्प से हम लोग इसमें tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला, tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, करेक्ट। tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn नहीं पता, tn में tn लिखेंगे। a क्या है हम लोग का 9 प्लस n कितने, नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं पता, n-1 इंटू डी। डी क्या है हम लोग का -2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस
प्लस नहीं, ये देखो 2 इंटू एन, अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ -2 इंटू एन क्या होगा, -2n होगा। 2 इंटू -2 इंटू एन -2n, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू 2, ठीक है। तो 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 - 2n, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब जो चीज़ें हम लोग ने फर्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए किया, फर्स्ट सीक्वेंस के लिए किया, सेम फॉलो करना है सेकेंड सीक्वेंस के लिए। सो सेकेंड AP इक्वल्स टू सेकेंड AP हम लोग का 24, 21, 18, ठीक है। अब यहाँ पे A क्या है, हम लोग का A है 24 और हम लोग का D होगा 24 - 21, दैट इज़ -3। तो यहाँ पे -3 मैंने डायरेक्टली लिख लिया, तुम लोग को ऐसा लिखना है कि T2 - T1 इक्वल्स टू 24 - 21, ठीक है। ऐसा पूरा एलॉबरेटली लिखो क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कटने का चांस नहीं देना है। तो A इक्वल्स टू, तो सेम यहाँ पे वही मेथड यूज़ करके D इक्वल्स टू -3 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सिंपली Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। Tn इक्वल्स टू A + n - 1 D, ठीक है। A क्या है मेरा, A है 24 प्लस n क्या है मेरा, n नहीं पता, n -1 और D क्या है -3। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 वैसे का वैसा रहेगा, -3 इंटू n क्या हो जाएगा, -3n और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 1 ज़ा 3, तो +3, ठीक है। 24 + 3 हो जाएगा 27 - 3n, ठीक है। 27 - 3n, ये हम लोग का इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या फाइंड किया इसमें, देखो हम लोग ने Tn फाइंड किया और यहाँ पे बोला है कि जो nth टर्म है, nth टर्म मतलब Tn, ठीक है। जो nth टर्म है जो है हम लोग का Tn, वो दोनों का इक्वल है, तो हम लोग ने फर्स्ट का Tn निकाला और सेकंड का Tn निकाला। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट दैट, क्या मिला हम लोग को कि Tn, इसका Tn और इसका Tn क्या है, इक्वल है। देयरफॉर 11 - 2n इज इक्वल्स टू 27 - 3n। अब क्या करेंगे, 27 के पास 11 को भेज देंगे और यहाँ पे 2 के पास n को ला देंगे, ठीक है। यहाँ पे 11 है, 27 को यहाँ पे लाते हैं, -27, यहाँ पे +27 था, यहाँ पे आके -27 हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे -3n है और ये लेफ्ट साइड पे ये राइट साइड पे जाएगा लेफ्ट से, तो ये प्लस हो जाएगा, +2n। सो अगर मैं 11 - 27 करूँ तो मुझे कितना आंसर आएगा, मुझे आएगा -16, ग्रेटर नंबर का साइन -16 इक्वल्स टू -3n + 2n, मतलब -3 + 2 हो जाएगा -n, माइनस कट हो जाएगा, मिला के हम लोग का n इक्वल्स टू 16। अब देखो इसको ध्यान से समझो, n इक्वल्स टू क्या मिला, n इक्वल्स टू 16 मिला। मैंने क्या बोला था, n क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब मुझे ये AP और ये AP दोनों में मुझे पता चला कि दोनों के कितने टर्म्स है, दोनों में 16 टर्म्स है, अब मुझे n मिला, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म नहीं मिला, ठीक है। nth टर्म क्या होता है, Tn, मुझे Tn अभी तक नहीं मिला, Tn क्या होगा, लास्ट टर्म, ठीक है। Tn क्या होगा, यहाँ का जो 16th टर्म होगा वो Tn होगा, मतलब ये जो 16th वाला लास्ट टर्म है, जो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, 16 है टोटल। यहाँ पे ये AP और सेकंड AP, फर्स्ट और सेकंड AP दोनों में 16 टर्म्स है। जो 16th वाला टर्म होगा, ठीक है, जो 16th, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो जो 16th वाला टर्म होगा वो हम लोग का लास्ट होगा। तो हम लोग अभी Tn के फॉर्मूले से T16 फाइंड करेंगे, ठीक है। Tn के फॉर्मूले से क्या फाइंड करेंगे, T16 फर्स्ट AP के लिए, ठीक है। फॉर फर्स्ट AP ऐसा लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, फर्स्ट AP T16 फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, T16 क्या होगा, A + n - 1 D, ठीक है, यही फॉर्मूला है। A क्या है हम लोग का, फर्स्ट AP का A है 9 + 16 - 1, D क्या है हम लोग का, D है -2, ठीक है। तो 9 + 15 × -2, करेक्ट। 15 × -2, 15 2 ज़ा 30, ये -30, तो 9 - 30 आया, 9 - 30 कितना होगा, -21। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग ने जो निकाला, ये क्या था, ये हम लोग का T16 था, ठीक है। एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। हम लोग को यहाँ पे बोला गया था, ये फर्स्ट AP है, सेकंड AP है, दोनों का जो nth टर्म है, जो लास्ट टर्म है, वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टर्म सेम है, इसके लिए फाइंड करो n कितने टर्म्स है और लास्ट टर्म क्या है वो फाइंड करने बोला था हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने फाइंड किया,
तो हम लोग को Tn मिला, सॉरी हम लोग का n मिला, n क्या मिला 16, मतलब दोनों ही सीक्वेंस में टोटल 16 टर्म्स थे, ठीक है। दोनों ही सीक्वेंस में कितने टर्म्स थे, 16 टर्म्स थे। और फिर हम लोग ने क्या किया, वो 16th वाला टर्म फाइंड किया T16 के फॉर्मूले से, Tn के फॉर्मूले से 16th वाला टर्म फाइंड किया, और वो टर्म क्या था -21। तो यहाँ पे हम लोग के दो आंसर होंगे, n होगा 16 और Tn या nth टर्म होगा -21। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th question, problem set, if sum of third and 8th terms of an AP is 7 and sum of 7th and 14th term of an AP is -3, then find द 10th टर्म। तो यहाँ पे बोला है कि एक AP है, ठीक है, अगर वो AP का मैं थर्ड टर्म लूँ, वो AP का मैंने अगर थर्ड टर्म लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला टर्म और 8th वाला टर्म, थर्ड और 8th टर्म को अगर मैं प्लस करती हूँ तो मुझे 7 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं थर्ड टर्म और 8th टर्म को प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं आगे कि अगर मैं उसका 7th और 14th टर्म को प्लस करूँ तो मुझे -3 मिलेगा, ठीक है। तो फाइंड करना है 10th टर्म। क्या फाइंड करना है, 10th टर्म। थर्ड और 8th टर्म का एडिशन दिया और 7th और 14th टर्म का एडिशन दिया है, और ये दोनों के हेल्प से हम लोग को फाइंड करना है 10th टर्म। सो एज़ पर द क्वेश्चन जो दिया था, वैल्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मैंने सब लिख लिया है। पहला हम लोग को पॉइंट दिया था कि टी थर्ड, जो थर्ड टर्म है और जो 8th टर्म है, दोनों का सम करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे तो 7 मिलेगा। और T7 7th टर्म और T14 14th टर्म, दोनों का एडिशन करेंगे तो -3 मिलेगा। हम लोग को फाइंड करना है फाइंड T10, ठीक है। फाइंड T10 मतलब 10th टर्म, ठीक है। क्या फाइंड करना है, 10th टर्म। इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले T3 T3, ठीक है, T3 में और T8 में, दोनों में Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो T3 = a + 2d आएगा, ठीक है। तुम लोग वैल्यू डाल के प्रॉपर करोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। T3 आएगा a + 2d। T8 कैसा आएगा, देखो कैसे मैं बताती हूँ। T8 क्या होगा, a + n-1d, ये फॉर्मूला है। तो a में क्या आएगा, a में a रहेगा, n क्या है हम लोग का, n 8 है, 8 - 1 7d, ठीक है। तो T3 क्या मिला मुझे, a + 2d, और T8 क्या मिला, a + 7d। एज पर द कंडीशन, हम लोग का कंडीशन क्या था, T3 और T8 को अगर मैं प्लस करूँगी तो मुझे 7 मिलेगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते, a + 2d + a + 7d, ठीक है। ये मेरा T3 था और ये मेरा T8 था, ठीक है। ये दोनों को प्लस करके मुझे 7 मिलना चाहिए। तो a + 2d + a + 7d = 7, करेक्ट। a + a 2a + 9d, क्या मिला मुझे, 2a + 9d। अब यहाँ पे ये 7 को इक्वल्स टू के ये साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने -7 को ये साइड पे लिया। अब देखो ये इक्वेशन से ना कोई एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि 2a फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 2a फाइंड कर सकते हैं तो एक काम करते हैं, ये क्या मिला हम लोग को, 2a + 9d = 7, ऐसा था, करेक्ट। 9d को वो साइड पे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2a = 7 - 9d, करेक्ट। क्या मिला मुझे, 2a = 7 - 9d, ठीक है। ये मिला, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूँगी। अब यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल गया 2a का, ठीक है। इससे मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, मैं इससे a फाइंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी a फाइंड नहीं करूँगी, मैं a के बाद में फाइंड करूँगी। अभी के लिए मैंने बस इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से हम लोग ने इतना फाइंड किया। अब सेकेंड कंडीशन की हेल्प लेते हैं। T7, मुझे T7 मिलेगा a + 6d। देखो अगर तुम लोग को जो भी, अगर सपोज T13 है तो उसका वैल्यू आएगा a + 12d, एक d कम आएगा, ठीक है। अगर T15 है तो आएगा a + 14d, ठीक है। तो ये डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। T14 क्या आएगा, T14 आएगा a + 13d, ठीक है। अब ये दोनों की हेल्प से मैं सेकंड कंडीशन बनाऊंगी। सेकंड कंडीशन था T7 + T14, तो T7 है मेरा a + 6d और T14 है a + 13d, ठीक है। दोनों को प्लस करते a 2a + 6d + 13d कितना होगा, 6d + 13d होगा 19d। ये दोनों का यहाँ पे इक्वल्स टू -3 है, सेम मैंने यहाँ पे नीचे भी लिख लिया, इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या मिला, सेम मिला, 2a + 19d = -3। अब यहाँ पे हम लोग के पास है 2a का वैल्यू, क्या है, 2a का वैल्यू है हम लोग के पास। तो यहाँ पे मैं सिंपली 2a का वैल्यू जो है 7 - 9d, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सब्सटीट्यूट कर दूँगी। तो 2a के बदले 7 - 9d + 19d = -3, और रीज़न क्या दूँगी, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 7 - 9d + 19d, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 19d - 9d हो जाएगा 10d, ठीक है। और इस 7 वैसे का वैसा रहेगा।
7 + 10d इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब 7 को वो साइड पे ले लेते, 7 का कोई यूज़ नहीं है, तो 10d इक्वल्स टू -3 -7, यहाँ पे प्लस है तो ये साइड पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 ग्रेटर नंबर का साइन, तो 10d इक्वल्स टू -10, ठीक है। अब d इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -10/10 इक्वल्स टू -1, तो d क्या मिला मुझे, d इक्वल्स टू -1। समझा कैसे किया हम लोग ने, दोनों की हेल्प से d कैसे मिला। अब सेम इक्वेशन वन में जो d का वैल्यू था उसको मैं सब्स्टिट्यूट करके मैं a फाइंड कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ 2a इक्वल्स टू 7 - 9d, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2a वैसे का वैसे रहेगा, 7 - 9, d क्या है मेरा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 - 9 × 9 1 = 9, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7 + 9 इक्वल्स टू 7 + 9 हो जाएगा 16, 2a तो a इक्वल्स टू 16/2, a क्या मिला मुझे, a मिला 8, ठीक है। a और d मिल चुका है। अब हम लोग को क्वेश्चन पे आता है, हम लोग को फाइंड करना था T10, हम लोग को क्या फाइंड करना था, T10 फाइंड करना था। अभी हम लोग सिंपली इसमें Tn के फॉर्मूले से T10 फाइंड कर लेंगे, तो Tn इक्वल्स टू a + n - 1d, हम लोग को फाइंड क्या करना है, T10, तो T10 इक्वल्स टू a क्या है हम लोग का, a 8 है, प्लस n क्या है, n 10 है, -1d क्या है हम लोग का -1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे Tn में, 10 टर्म्स होंगे, तो n के बदले 10 लिखा, तो 8 + 10 - 1 9 × -1, ठीक है। तो 8 9 1 = 9 -9, ठीक है, -9 हो जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा आंसर -1। तो यहाँ पे हम लोग ने T10 फाइंड कर लिया, और कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज -5, ठीक है। एक AP में फर्स्ट टर्म क्या है, -5, लास्ट टर्म क्या है 45, मतलब मेरे पास a है और T10 है, Tn क्या होता है, लास्ट टर्म। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। इफ़ सम ऑफ ऑल दी नंबर्स इन एन AP इज़ 120, अगर मैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और लास्ट टर्म, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उसको मैंने ऐड अप कर लिया, उसको मैंने अगर समिंग कर लिया तो मुझे 120 आएगा। कितना आएगा, मुझे 120 आएगा। तो वहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो सबसे पहले मैंने पहले भी बोला था कि अगर AP के सम्स कर रहे हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो n और nth टर्म में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। कन्फ्यूज है तो पीछे जाओ, फिर से वीडियो देखो, समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स मतलब हम लोग को क्या फाइंड करने बोला है, n फाइंड करने बोला है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे वही पूछा है कितने टर्म्स है, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, n नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब d क्या है वो फाइंड करने भी बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया, पूरे AP का एडिशन सम करके दिया है और बोला है कि n फाइंड करो। यहाँ पे मैंने सारे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिख दिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला था, उसमें फर्स्ट टर्म दिया था, लास्ट टर्म दैट इज Tn या L दिया हुआ था, और तीनों मतलब पूरे AP में जितने भी टर्म्स है उसका एडिशन दिया था, मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म्स, n कितने हैं हम लोग को फाइंड करना था, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब फाइंड n, और फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना था, n कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है, ठीक है। ये दोनों फाइंड करने थे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे Sn के फॉर्मूले से, Sn का दूसरा वाला फॉर्मूला जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं, ठीक है। Sn के 2 फॉर्मूले, तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn कितना हम लोग को 120, Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग को दिया है कि पूरे टर्म्स का एडिशन 120 है, तो यहाँ पे मैंने Sn ले लिया, इक्वल्स टू n नहीं पता, 2 पता है, a क्या है हम लोग का, a -5 प्लस L क्या है 45, ठीक है। यहाँ तक समझा, ये 2 जाके वो साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 × 2 इक्वल्स टू n, और यहाँ पे 45 - 5 कितना होगा, 40 बचेगा, 120 × 2/40, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये 0 0 कट हो जाएगा और 4 3 = 12 हो जाएगा, 4 3 = 12, तो ये कितना बचेगा 6। तो n क्या मिला मुझे, n मिला 6, ठीक है। n क्या मिला, n इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे पूछा था कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो क्या लिखोगे, देयर आर 6 टर्म्स, या n इक्वल्स टू 6। अब हम लोग को और क्या फाइंड करना था, अब हम लोग को फाइंड करना था d, क्या फाइंड करना था, d। अब d कैसे फाइंड करेंगे, d सिंपली क्या करेंगे, Tn के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इक्वल्स टू a + n - 1d। अब Tn क्या है हम लोग का, Tn लास्ट टर्म देखो 45 है, लास्ट टर्म क्या है 45, इक्वल्स टू a क्या है, a भी दिया हुआ है, a है -5, a क्या है -5, तो 45 इक्वल्स टू -5 प्लस
n अभी अभी फाइंड किया 6 माइनस 1 d, ठीक है। तो 45 इक्वल्स टू -5 प्लस 6 माइनस 1 5 होता है और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई d से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45, ये माइनस ये साइड पे प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 5d। तो 45 प्लस 5 50 इक्वल्स टू 5d, ठीक है। तो 50/5 इक्वल्स टू d। समझा? आई होप समझा होगा। तो 5 10 तो d क्या मिला मुझे d मिल रहा है 10। इजी सम था, बिल्कुल बहुत इजी था। यहाँ पे एक चीज़ें दिए थे, a दिया हुआ था, लास्ट टर्म दिया था, sn दिया था, उससे हम लोग को n और क्या फाइंड करना था d, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे 7 सम कंप्लीट कर दिया हम लोग ने। 8 सम की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि 1 से n नेचुरल नंबर्स तक, n मतलब कितने नंबर्स है वो नहीं बताया, लेकिन सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स, उसका एडिशन करेंगे तो कितना मिल रहा है मुझे उसका एडिशन मिल रहा है 36। मुझे कितना एडिशन मिल रहा है उसका 36। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कहाँ नंबर ऑफ टर्म्स गया है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ। यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 11 12 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब सबका अगर तुम लोग डिफरेंस देखोगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास a है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया है बट इनडायरेक्टली दिया है। a क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 1 कैसे आया, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे दिया भी है कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हर दो नेचुरल नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 1 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 1 a आ गया और tn या सॉरी d आ गया, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये दो आ गए। नेक्स्ट ये 36 क्या है, 36 है s ऑफ n मतलब सम ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ n नंबर्स मतलब जितने नंबर्स थे उनका एडिशन करके 36 मिला। तो हम लोग के पास अभी a है, डिफरेंस है और s ऑफ n है, ठीक है। अब सॉल्व कर दे आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ a इक्वल्स टू 1, ठीक है, d इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जब तुम लोग d इक्वल्स टू 1 लिख रहे हो, स्पेसिफिकली नहीं है कि यहाँ पे तुम लोग रीजन दोगे तो चलेगा कि नेचुरल नंबर्स आर 1 2 therefore द कॉमन डिफरेंस इज 1, ऐसे लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी टीचर मार्क्स नहीं, ठीक है। s ऑफ n के पास 36, s ऑफ n कितना है 36। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s ऑफ n का फॉर्मूला। s ऑफ n क्या है n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। sn क्या है 36, ये 2 ये साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n यहाँ पे रखा है 2a, a क्या हम लोग का 1 2a प्लस n नहीं पता तो n वैसे का वैसे -1, d क्या हम लोग का d है 1, ठीक है। तो 36 × 2 वैसे ही रहेगा, 36 × 2 इक्वल्स टू n, 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा n-1, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या है 36 × 2 इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो 2 + n-1 ये है करेक्ट सिनेरियो इसका। तो 36 × 2 इक्वल्स टू, आराम से स्टेप्स जा रहा है, लेन दो स्टेप्स, लेकिन ये प्रॉपर सॉल्व करो, ठीक है। 2 - 1 1 बचेगा, ठीक है। ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो n - n + 1 n × n + 1, क्या आंसर मिला हम लोग को n × n + 1। अब आगे जाके अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लेगा। देखो 36 × 2 72 इक्वल्स टू n × n n² प्लस n × 1 n, ठीक है। अब ये 72 को वो साइड पे ले लो, 72 ये साइड पे प्लस में है, पॉजिटिव में, तो वो साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। तो n² प्लस n माइनस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 72 -72 मिलेगा और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग को n ये मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर है 9 और 8, 9 और -8, 9 8 ज़ा 72, माइनस का साइन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है करके, ठीक है। 9 × 8 72 और माइनस का साइन, और 9 - 8 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दो फैक्टर कौन से मिले 9 और -8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके -72 मिल रहा है, प्लस माइनस करके 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे मिडल टर्म को, प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है n कॉमन है, तो n कॉमन है तो बाकी बचा है n + 9, ठीक है। यहाँ पे कॉमन है -8, यहाँ पे n
माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट मिल गए, एक है n-8 और एक है n+9 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। n = 8 और n = -9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना था, हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि n या तो 8 होगा या तो n = -9 होगा। अब क्योंकि ठीक है हम लोग के सब में बताया था कि ये क्या है, यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए n नेगेटिव में नहीं हो सकता, n क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देयरफॉर n = 8। ठीक है, 8 सम हो गया। Next, 9th question. Divide 207 in 3 parts such that all parts are in AP and product of 2 smaller parts will be 4623। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 207 को इस तरह से डिवाइड करो 3 हिस्सों में कि सारे पार्ट्स AP हो, अब सारे पार्ट्स AP कब होंगे, जब सबका कॉमन डिफरेंस यानी D सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करना है 307 को इन 3 पार्ट्स। ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि वो AP फॉर्म करे। AP तब फॉर्म होगा जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी D सेम होगा। अब पहला तो क्राइटेरिया ये था कि सबसे पहले क्या क्राइटेरिया था कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब AP में होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया है कि जो बाकी के दो छोटे नंबर्स थे, उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 4623 मिलना चाहिए। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया है किसके, ये सम का। तो यहाँ पे हम लोग वो जो 3 नंबर्स है, लेट द 3 नंबर्स बी a - d। ठीक है, a एंड a+d। ठीक है, अगर तुम लोग को ऐसा कुछ भी सम दिया कि जिसमें डिवाइड द नंबर इन 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स, तो AP में हमेशा ऐसा ही लेना है, a - d a+d, ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं। ठीक है, अगर 4 रहा तो a - d a+d फिर a+2d ऐसा लेना है। ठीक है, बट ऐसे ही लेना है, x+2 ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, ये सिर्फ AP के लिए। तो लेट द 3 नंबर्स भी a - d a और a+d। ठीक है, अभी हम लोग के कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहले कंडीशन क्या बोलता है कि पहला हम लोग को बोला था कि ये तीनों क्या होने चाहिए, ये तीनों का एडिशन करके हम लोग को 207 मिलना चाहिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना था, 207 ये नंबर को डिवाइड करना था 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो अभी ये तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 207 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया है ना कि 207 है तीनों का एडिशन, तो इसके लिए मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखी हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, a - d + a + a+d क्या होगा, ये तीनों का एडिशन होगा 207। अब देखो यहाँ पे a + a + a 3a हो गया, 3a और -d + d कैंसिल हो गया, तो = 207। तो a से 207 को अगर डिवाइड करोगे तो a आएगा 69। a क्या आएगा, 69। ठीक है, ये फर्स्ट हम लोग को a मिल गया। अभी हम लोग को d भी फाइंड करना है। अभी हम लोग का दूसरा क्या चीज़ था, दूसरा या कंडीशन क्या था कि जो 2 स्मॉल नंबर्स है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 4623। 2 प्रोडक्ट्स के क्या होंगे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4623 आएगा, 4623। तो यहाँ पे तुम लोग को a - d a और a+d ये तीनों में से छोटे 2 कौन से लग रहे हैं, ऑफकोर्स a पहला है और दूसरा a - d। ये दोनों छोटे हैं क्योंकि इसमें देखो d के साथ माइनस किया जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ a है और यहाँ पे a+d है, मतलब ये सबसे बड़ा है। तो बाकी के 2 छोटे कौन से हैं, ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 4623। ये हम लोग को दिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, a - d × a = कितना, 4623। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख हम लोग के पास a है, a क्या है, 69। तो a के बदले मैं 69 डाल दूंगी, 69 - d × 69 = 4623। ठीक है, अब यहाँ पे ये 69 जो है पूरा, अगर मैं ये 69 को ओपन कर दूँ इसके साथ तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा और सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आगे, मेरे को पता है। ठीक है, इसके लिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, इसको मैं क्या करूँगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, = के इस साइड पे इसको भेज के इसको डिवाइड पे डाल दूँगी। तो 69 - d = 4623/69। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर आएगा 67।
7 डिवाइड करके देख लेना, 69 माइनस डी इक्वल्स टू 67। अब माइनस डी इक्वल्स टू 67 माइनस 69, तो मुझे कितना आएगा -2। तो माइनस डी इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल्स टू 2। मुझे फाइंड क्या करने बोला था, मुझे फाइंड करने बोले थे 3 नंबर्स, वो 3 नंबर्स। अब यहाँ पे खुश मत हो जाना, ए और डी मिल गया करके सम मत छोड़ देना। हम लोग को फाइंड करना था a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। मतलब वो 3 नंबर्स जिसको ऐड करके हम लोग को 207 मिलेगा, और जो तीनों AP में, ठीक है, वो फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहला फर्स्ट नंबर क्या था हम लोग का, फर्स्ट नंबर a माइनस डी। ए क्या है हम लोग का, ए है 69 माइनस डी, डी क्या है 2, ठीक है। तो पहला नंबर होगा 67, पहला नंबर क्या है हम लोग का 67। सेकंड नंबर है ए क्या है 69। थर्ड नंबर है ए प्लस डी, मतलब 69 प्लस 2 इक्वल्स टू 71, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के 3 नंबर्स क्या है, 67, 69 और 71। ये तीनों को ऐड करोगे तो तुम लोग का 207 आएगा, और ये तीनों भी कहाँ पे है, AP में है, ठीक है। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4623। यहाँ पे हम लोग के सारे कंडीशन सेटिस्फाई और हम लोग का सम भी हो गया। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10th question, there are 37 terms in an AP. There are 37 terms in an AP. The sum of the 3 terms placed exactly at the middle is 225 and the sum of the last 3 terms is 429. Write the AP. तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे बोला है, तो ये बोल रहा है कि तेरा टोटल एक AP में कितने टर्म्स है, 37 टर्म्स। अगर 37 टर्म्स है एक AP में, मतलब मेरे पास n आ गया। n क्या है मेरा 37। देयर आर 37 टर्म्स विच मीन्स n है 37। द सम ऑफ द 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। अब यहाँ पे बोला है कि ये 37 टर्म्स में से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 37 टर्म्स में से जो एग्जैक्टली 3 टर्म्स है ना, जो मिडल में आते हैं बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं, यहाँ पे सपोज है मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ऐसे कौन से टर्म्स है जो बीच में आ रहे हैं, वो है 2 3 4। ये 3 टर्म्स ऐसे हैं जो मिडल में है, ठीक है। ऐसे ये 3 टर्म्स ऐसे हैं जो क्या है, मिडल में है, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, मिडल टर्म्स हो गए, मिडल 3 टर्म्स। तो यहाँ पे बोला है कि वैसे ही 37, यहाँ पे मेरा 5 मैंने बताया था, यहाँ पे कितने टर्म्स है, यहाँ पे 37 टर्म्स है। तो 37 टर्म्स में जो मिडल 3 टर्म्स होंगे ना, जो मिडल 3 टर्म्स होंगे, उनका एडिशन, उनका, ठीक है, उनका एडिशन, उनका सम होगा 225 और सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स होगा 429। इसको और अच्छे से बुक में समझते हैं। सो 10th क्वेश्चन में जो भी दिया था मैंने वहाँ पे लिख दिया। हम लोग को बोला था कि टोटल 37 टर्म्स है, मतलब एक AP है जिसमें 37 टर्म्स है, ठीक है। और सम ऑफ द मिडल 3 टर्म्स 225 है और सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स 429 है। अब अगर ये दोनों समझ गए, ये दो जो कंडीशन दिए हुए हैं वो समझ गए तुम लोग, तो सम हो जाएगा। अगर ये दो नहीं समझे तो सम नहीं होने वाला, ठीक है। इसको रटो मत सम्स को। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम्स ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, तो उसको समझ के लो और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, अगर सपोज़ मैं एक AP लेती हूँ, सपोज़ AP है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। इतना AP लिया, ये मेरा एक AP है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इसमें टोटल कितने टर्म्स है, ठीक है। तुम लोग को नहीं पता कि कोई एक AP है, ठीक है। सपोज इमेजिन करो एक AP है, ये वाला AP है, ठीक है। इसमें n कितना है, इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 5 6 7 8, टोटल 9 टर्म्स है, ठीक है। तो यही एक AP है, सपोज इमेजिन करो, उसमें हम लोग को 37 टर्म्स दिया है और बोला है सम ऑफ मिडल 3 टर्म्स। मिडल 3 टर्म्स क्या होंगे इसके, देखो ये मिडल नंबर, ये देखो मिडल टर्म फाइंड करेंगे। तो मिडल टर्म के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटल मिडल टर्म फाइंड करना होगा ना, अगर टोटल जितना टर्म्स है उसके साथ +1 करो और डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तुम लोग को टोटल मिडल टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 5। तो 5th टर्म उसका मिडल टर्म है, 1 2 3 4 5th टर्म ये है ना, तो ये मिडल टर्म है। देखो मिडल टर्म दिख रहा है, आगे 4 है पीछे 4 है, ये बीच में मिडल टर्म है, ठीक है। देखा मिडल टर्म मिला, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ मिडल 3 टर्म्स, ये मिडल फर्स्ट टर्म है, ये मिडल सेकेंड टर्म है और ये मिडल थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ ये 3 टर्म्स का
225 है, ठीक है। अभी ज़रा भूलो मत कि हम लोग का ये AP नहीं है, ये AP हम लोग का नहीं है। मैंने बस इमेजिन करने बोला था कि ये तुम लोग का AP है, बट अभी तक हम लोग को फाइंड करना AP क्या है, ठीक है। तो अभी तुम लोग को समझ गया होगा कि मिडल 3 टर्म्स क्या है, ठीक है। अब सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स क्या है, ये लास्ट टर्म है मेरा, ये मेरा लास्ट सेकेंड है और ये मेरा लास्ट थर्ड है, तो ये तीनों का सम भी दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि लास्ट टर्म्स कौन से हैं, मुझे फाइंड करना है, मेरा AP क्या है ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये सब भूल जाओ अभी, बस मैंने ये मिडल 3 टर्म्स और मिडल लास्ट 3 टर्म्स ये दोनों को समझाने के लिए मैंने ये AP लिया हुआ था, और ये N मिडल टर्म कैसे फाइंड करोगे ये समझाने के लिए, ये सब के लिए मैंने ये फेक सा AP लिया था, बट ये वाला एक्चुअल AP नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे। AP हैज़ 37 टर्म्स। अब ये AP में 37 टर्म्स अगर है तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, मिडल टर्म। तो मिडल टर्म के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, फॉर मिडल टर्म के लिए क्या करोगे तुम लोग, मिडल टर्म के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब N + 1 करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 ये किया था, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हम लोग का, नंबर ऑफ टर्म्स है 37, उसके साथ एक ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है। तो 37 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 38/2। 38/2 क्या होता है, 19। तो 19th टर्म जो होगा वो मेरा 19th टर्म इज़ द मिडल टर्म, ठीक है। 19th टर्म इज़ द मिडल टर्म। लेकिन हम लोग को एक मिडल टर्म नहीं चाहिए था, मुझे 3 मिडल टर्म्स चाहिए थे। क्या चाहिए थे, 3 मिडल टर्म्स। तो एक 19th टर्म है, एक उसके पहले वाला है और एक 19th टर्म के बाद वाला है। तो 3 मिडल टर्म्स कौन से होंगे मेरे, पहले मैं लिख लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे 3 मिडल टर्म्स होंगे 18th टर्म और 19th टर्म, ठीक है। T18 + T19 + T20, ठीक है। मेरे 3 मिडल टर्म्स कौन से होंगे, T18 T19 और T20, मतलब 18th टर्म 19th टर्म और 20th टर्म। अब हम लोग का कंडीशन बोला था कि T18 T19 T20 मतलब सम ऑफ मिडल 3 टर्म्स क्या है, 225। मतलब अगर मैं ये तीनों टर्म्स को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 225। अब इसमें मैं क्या यूज़ करूंगी, अब मैं इसमें डायरेक्टली Tn के फॉर्मूले से अप्लाई करूंगी, ठीक है। T18 Tn के फॉर्मूले से T18 निकालो, Tn के फॉर्मूले से T19 निकालो और सेम Tn के फॉर्मूले से T20 निकालो, ठीक है। तुम लोग को अगर कन्फ्यूजन है तो तुम लोग अलग से निकाल सकते हो। यहाँ पर मेरे को पता है, मैंने बताया भी था कि T18 है तो उसका आंसर आएगा A + 17D। अगर T19 है तो उसका आंसर आएगा A + 18D, ठीक है। अगर T20 है तो उसका आंसर आएगा A + 19D। तुम लोग को कन्फ्यूजन है अगर अभी भी, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको फिर से मतलब फॉर्मूला में अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों का Tn के फॉर्मूले से लिख लिया है। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, A + 17D + A + 18D + A + 19D = 225, ठीक है। अब एडअप करेंगे A कितना है, 3A, ठीक है। 3A + 18 + 17 + 19, 17 + 18 + 19, इसका आंसर आएगा 54D। अब मैं एक शॉर्ट फॉर्म बोलूँगी तुम लोग को। अगर तुम लोग को आंसर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स प्लस करने बोला है, 17 + 18 + 19, तो क्या कर सकते हो तुम लोग, तो ऐसे टाइम पे ना प्लस करने मत बैठो 17 + 18 + 19, सिंपली क्या करो, जो बीच वाला टर्म है ना, अब देखो यहाँ पे 17 18 19 तीनों का कॉमन डिफरेंस 1 है ना, तो यहाँ पे क्या करो पता है, ये 18 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वो है, ठीक है। क्यों, देखो अगर ये 18 एक बार हो गया और ये 19 से एक इसको दे दो तो इसके पास 18 होगा, ये भी बचेगा 18, ठीक है। तो 18 + 18 + 18 54D, मतलब 18 3 × 54, ठीक है। एक शॉर्टकट था, बाकी तुम लोग को अगर बाकी वैसा नहीं जम रहा, जैसा जम रहा वैसे कर सकते हो। तो 3A + 54D कितना मिला मुझे, 3A + 54D 225। अब देखो मेरे को 3A और 54D ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 3, तो 3 को हटा देंगे। अगर 3A में से 3 हट गया तो A बचेगा, और 54 में से अगर 3 हट गया तो 18D बचेगा, = 225। अब ये 3 जो है A + 18D वहीं रहेगा। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैं = के वो साइड पे उसको डिवाइड पे लगा दूंगी, ठीक है। तो ये 25 / 3, समझा, यहाँ तक खूब समझा होगा।
अब यहाँ पे अगर ये दोनों को डिवाइड करोगे, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 75, ठीक है। तो a प्लस 18d इक्वल्स टू 75, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 1 है। या तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो और ऐसा लिखो a इक्वल्स टू 75 माइनस 18d। अब यहाँ पे तुम लोग के पास a आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया तुम लोग के पास, a आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली 18 को यहाँ पे प्लस था वो साइड पे भेज दिया और क्या हो गया माइनस। तो 75 माइनस 18d इक्वल्स टू a, ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। अब तुम लोग ने हाफ ही काम किया है, हाफ ही काम किया है। क्या हाफ था, पहले इस क्वेश्चन की तरफ फिर से आ जाते, कहीं क्वेश्चन ही ना भूल जाओ। हम लोग को बोला था कि एक AP है जिसमें 37 टर्म्स है, ठीक है। एक AP है जिसमें 37 टर्म्स है, उसके जो सम मिडल टर्म्स है, उसके जो मिडल 3 टर्म्स है उसका एडिशन मुझे मिलेगा 225 और जो लास्ट 3 टर्म्स है उसका एडिशन मिलेगा मुझे 429, ठीक है। तो हम लोग ने पहले वाला कर लिया, सम ऑफ मिडल 3 टर्म्स 225। अब सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, 37 टर्म्स है। 37th टर्म मेरा लास्ट टर्म है, 37th टर्म मेरा लास्ट टर्म है। तो मेरे को लास्ट 3 टर्म्स चाहिए। तो मेरे लास्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, लास्ट 3 टर्म्स, एक पहला लास्ट टर्म होगा 37, फिर सेकंड लास्ट टर्म होगा 36 और थर्ड लास्ट टर्म होगा 35। तो मेरे लास्ट 3 टर्म्स होंगे 35, 36 और 37। अब वो तीनों को भी हम लोग सेम इसके जैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, लिख लो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, मेरा सेकेंड कंडीशन क्या है, लास्ट 3 टर्म्स, लास्ट 3 टर्म्स क्या मिले मुझे, T35 प्लस T36 प्लस T37 इक्वल्स टू क्या है 429, समझा। अब यहाँ पे मैं सेम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। T35 में अगर Tn का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा a प्लस 34d। T36 में अगर मैं Tn का फॉर्मूला यूज़ करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा a प्लस 35d। अगर T37 में मैं Tn का फॉर्मूला यूज़ करूँगी तो मुझे मिलेगा a प्लस 36d इक्वल्स टू 429, ठीक है। a प्लस a 3a हो जाएगा। सेम मैंने क्या बोला था, एक ही नंबर जो मिडल नंबर है उसको ही 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 35 3 कितना होगा, 35 3 होगा 105, 35 3 105। तो यहाँ पे प्लस 105 d इक्वल्स टू 429। अब यहाँ पे भी सेम 3 कॉमन है, 3 हटा दो तो 3 हट गया। तो a प्लस क्या भी बचेगा, a प्लस 35d, ठीक है, इक्वल्स टू 429। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये जो 3 है इसको मैं नीचे ले लूँगी 429 के, ताकि ये डिवाइड हो जाए। तो a प्लस 35d इक्वल्स टू 429 डिवाइडेड बाय 3। अब मुझे 429 डिवाइडेड बाय 3 करूँगी अगर मैं, तो मुझे आंसर आएगा 143। देखो 3 1 ज़ा 3, ये 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। तुम लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो a प्लस 35d इक्वल्स टू 429। अब तुम लोग को याद होगा कि मैंने a फाइंड करके रखा है, ठीक है। a क्या मिला था मुझे, 75 माइनस 18d। तो यहाँ पे मैं a के बदले क्या पुट करूँगी, 75 माइनस 18d। तो a के बदले लिखेंगे 75 माइनस 18d प्लस 35d इक्वल्स टू 143, समझा, होप सो समझा होगा। नेक्स्ट 75 माइनस, अब देखो 35 माइनस 18 कितना होगा, ये माइनस करके मुझे मिलेगा 17d, ठीक है। और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो प्लस इक्वल्स टू 143। अब यहाँ पे 75 को मैं ये साइड पे भेज दूँगी तो ये रहेगा 17d इक्वल्स टू 143 प्लस माइनस 75। तो 17d इक्वल्स टू 143 माइनस 75, 143 माइनस 75 होगा 68, d इक्वल्स टू 68 अपॉन 17। तो d मिल जाएगा मुझे 4। मुझे a अभी d मिल गया। अभी जो हम लोग का a का इक्वेशन था, a का इक्वेशन क्या था, 75 माइनस 18d, उसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे d का। a इक्वल्स टू 75 माइनस 18d, d के बदले मैं क्या लिखूँ, d के बदले मैं लिखूँगी 4। तो 18 इंटू 4 75, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 75 माइनस 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 क्या होगा मेरा, 18 इंटू 4 होगा 72 माइनस 75, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 75 माइनस 72, a क्या मिला मुझे, 75 माइनस 72 दैट इज़ 3। a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब क्या मैं AP फाइंड कर सकती हूँ, मेरे पास a भी है और सेम d भी है, a और d दोनों है, ठीक है। d मेरा 4 है, a मेरा 3 है, दोनों ही हैं, तो मैं दोनों के हेल्प से AP फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा द AP विल बी, यहाँ पे मेरा पहले T1 लिख लेते हैं। T1 क्या है, T क्या होगा, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D, ठीक है। तो T1 क्या है 3 प्लस D क्या है 4, तो ये हो जाएगा 7। T3 भी फाइंड कर लेते हैं, T3 क्या होगा, T2 प्लस D, T2 है मेरा 7
प्लस 4, डी है मेरा 4, तो 7 + 4 11, ठीक है। T4 भी फाइंड कर लो, ज़रूरी नहीं है AP फाइंड करने बोला है कि पूरा 37 टर्म्स फाइंड करो, नहीं 3 to 4 टर्म्स फाइंड करो, बस हो गया, इनफ है। 3 to 4 टर्म्स फाइंड करोगे तो T4 क्या होगा, T3 प्लस D, T3 था मेरा 11 प्लस डिफरेंस क्या है 4, तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी therefore द AP इज़ 3, 4, 7 इज़ 3, 7, 11 और 15, 3, 7, 11 एंड 15। यहाँ पे हम लोग ने 10th क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर दिया।